दोस्तों तो आज हम कर रहे हैं मेरा स्टूडियो टूर क्योंकि तुम लोगों को चाहिए था। तो आओ सीधा मैं तुम्हें बताता हूँ चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 FL स्टूडियो, नंबर 2 लैपटॉप। FL स्टूडियो का मेरे पास है ऑल प्लगइन एडिशन और उसमें सबका सब कुछ है। अगर मतलब तुम बिगिनर हो या फिर थोड़ा इंटरमीडिएट भी हो तो तुम्हारे पास वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। और बाकी उसके अलावा जो थर्ड पार्टी प्लगइन है वो तो तुम किसी ना किसी तरीके से कर ही लोगे। लैपटॉप है मेरे पास लेनोवो का Legion 5 Pro और ये रही हमारी प्यारी सी स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हो, बाद में मत कहना हितेन भाई आपने अच्छे से बताया नहीं। और अब दूसरे नंबर पे जो बहुत ही जरूरी चीज है वो है साउंड कार्ड। पहले मेरे पास हुआ करता था फोकसराइट का स्कारलेट फर्स्ट जनरेशन और मुझे वो इतना ज्यादा पसंद था कि मैं किसी और पे शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार समहाउ हेडफोन्स में साउंड चेंज हो रही है, कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। उसके बाद मैंने और भी साउंड कार्ड लिए बट यू नो फोकसराइट हैव अ प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज माई डैड गिफ्टेड मी दैट Focusrite Scarlett, so I always had that with me and produced all those hit on that sound card. So उसके चलते हुए मेरा मन कर रहा था कि नहीं यार I should buy Focusrite only. So the next thing is Focusrite Claret Plus 2 Pre. तो ये है हमारा वो प्यारा सा बच्चा जिसको हमने लिया। इसमें 2 प्रीएम्प्स हैं, ठीक है, यानी कि 2 माइक्स कनेक्ट हो जाते हैं और 2 ही तुम इंस्ट्रूमेंट भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी उसके अंदर एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू आराम से तुम कर सकते हो और बहुत अच्छा इंटरफेस है। व्हेन आई रिकॉर्ड वार्म वोकल्स या किसी के मोटे वोकल होना बहुत प्यारे रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें 4K का भी ऑप्शन है लाइक एयर वाला। तो यू कैन गो टू द ऐप एंड क्लिक एयर एंड यू कैन गेट दैट स्पार्कली फील ऑन द वोकल। उसके बाद हमारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है स्टूडियो मॉनिटर्स। और मेरे पास है एडम्स के A7V जो कि लाइक सारी फ्रीक्वेंसी रेंज अच्छी है उसमें, बस उसमें एक जो थंप होता है ना वो नहीं है। मतलब तुम्हारे अगर तुम फ्लैट्स में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो तो तुम्हारे नीचे वाले रूम में कुछ नहीं जाएगा और ना ही साथ वाले तंग होंगे क्योंकि उसका ना सब बेस नहीं है। तो वो रात को जो तंग करने वाला बेस होता है ना वो उसमें नहीं है। बट हाँ थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि वो होना चाहिए। बट ओवरऑल आई लव A7V एडम्स के। इससे पहले मैंने A77X भी यूज़ करे हुए हैं बट वो प्रॉपर स्टूडियो में ही अच्छे रहते हैं। अगर तुम होम स्टूडियो में A77X यूज़ करो तो खलेरा ही पड़ जाता है। सो आई गॉट दिस वन A7V। इनके जो ट्विटर्स हैं वो हैंडमेड रिबन ट्विटर ऐसे करके कुछ बोलते हैं। इनके हैंडमेड होते हैं, थोड़े से तीखे होते हैं नॉर्मल से बट बहुत ही लाइक कैसे समझाऊँ, अच्छा सा साउंड होता है इनका। तो मुझे ना इसलिए थोड़ा पर्सनली अच्छा लगता है इनका ना जो साउंड है। और इसके पीछे आके देखेंगे ना अगर हम तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे कंट्रोल्स रहते हैं। जैसे अभी मेरा रूम साउंड प्रूफ है, पहले नहीं था तो इसको मैं UNR पे रखता होता था। मेरे रूम में वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। अब मैंने जब उसके बाद साउंड प्रूफिंग करवाई तो मैंने इसको प्योर में रख दिया। पीछे बहुत सही ना इसके EQ भी रहता है। इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, उसके जो मोड्स हैं ना वो 3 लाइक वो बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि मेरे को इनिशियल में इतना सही रहा ना उसकी वजह से मेरा रूम बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं था। एंड आई वॉज लाइक सो ब्लेस्ड टू हैव दोज बटन्स इन माई मॉनिटर सो दैट आई कैन एक्चुअली वर्क व्हेन माई रूम वॉजंट इवन ट्रीटेड। सो अब हमारा आता है हेडफोन्स मेरे पास 2 हैं। एक है मेरे पास M20X जो कि मैं ट्रैवल में यूज़ करता हूँ और उस पर मेरे कान इतने बैठे हुए कि मतलब मैं जब तक M20X पे अपने सुनना ना लूँ तब तक मेरे को चैन नहीं आता कि मिक्स कैसा साउंड कर रहा है। और दूसरे मेरे पास है मैनी मैरकिन के Audeze और ये मतलब बहुत ही हाई एंड है और इन्हें कैरी करना बहुत मुश्किल है। मिक्सिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लाइक रेफरेंसिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मतलब बाकी तुम्हारी आदतों पे है कि तुम किस तरह की आदत रखते हो। बट ऑब्वियसली Audeze तो Audeze है। तो बट इन दी एंड मेरे को M20X पे एक बार ही सुनना ही पड़ता है क्योंकि मतलब जब से मैंने प्रोडक्शन शुरू करी हुई है मैं तब से M20X यूज़ कर रहा हूँ। बट यार इनका कोई मुकाबला नहीं। बट बैक टू ये तो ये मेरे बेबी हैं जिनकी थोड़ी सी जा चुकी है ज़िंदगी। जब तक चल रहे हैं मैं चलाऊँगा। बट यार दीज आर माई डे वंस। जैसे कि अब ये उस्ताद जी सामने पड़े हुए हैं, अब आपको पता है कि हम इनके बारे में बात करेंगे। ये है हमारा नोवेशन का FL कीज़ 49 कीज़ वाला बट इसका रिस्पॉन्स बड़ा ही प्यारा है, लाइक बहुत ही प्यारा है। और इसके ये भी बड़े मेरे को ना सही रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक मैंने बस हल्का सा ही टच किया है और ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिव भी है।
जितनी जोर से दबाएंगा उतनी जोर से आवाज आएंगी, सॉरी जोर से। और यहाँ पे मिक्सर के तुम्हारे आराम से वहाँ पे जैसे वो देखो वहाँ पे मिक्सर के साथ सेटल हो जाता है ये सब कुछ। तो ये भी थोड़ा सा हैंडी रह जाता है कई बार ना, मतलब यूज़ करने पे है कि तुम्हारा वर्क फ्लो कैसा है। बट ये वर्क फ्लो में काफ़ी एनहेंस कर देता है जब तुम छोटा कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो या फिर तुम एकदम से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, तो तब भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और तुम मिक्सर में भी इधर वो देखो तुम चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए कि ये पहले, उसमें सिर्फ 8 स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि वो पहले वाले 8 हो या बाद वाले 8 हो। अगर बाद वाले चाहिए तो फिर अब वो बाद वाले घुमाने लग गया। और अगली चीज़ है हमारे पास, वो है हमारा प्यारा सा नॉयमन का PLM 102, जिसने इतने धक्के खाए हैं बेचारे ने बैग में। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, पर वैसे यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है इसके, क्योंकि वो बहुत प्यार से मेरे बैग को ऐसे करते हैं ना। बट इसका रिस्पॉन्स बहुत प्यारा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छी फ्रिक्वेंसीज लेता है, लाइक हाइज़ की और लाइक मिड और लोज की ना। अदरवाइज़ कई माइक होते हैं, आई एम नॉट नेमिंग देम है, पर मेरे पास नाम भी, जो थोड़े तिक्के तिक्के शरीली से वोकल कर देते हैं। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट ये बहुत बैलेंस्ड वोकल रिकॉर्ड करता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये छोटा है, मेरे बैग में आ जाता है, मैं ट्रैवल कर पाता हूँ इसके साथ। और आखिरी चीज़ है हमारी, वो है हमारा अर्गोनॉमिक माउस। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हमारी रेस्टिंग पोजीशन में रहता है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं, ना कि ऐसे। तो ये बेसिकली सीधा ही जाओ और ऐसे पकड़ लो। तो ये ना बहुत सही रहता है, लाइक इस जॉइंट के लिए और यहाँ वाले जॉइंट के लिए। एंड जो लोग जिम करते हैं या फिर तुम कोई हैवी लिफ्टिंग या कोई भी चीज़ उठाओगे ना, लाइक जो ज़्यादा टाइम के लिए, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये माउस बहुत बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू द अदर माउस। कोई भी बंदा जो ज़्यादा देर कंप्यूटर पे बैठ रहा है या फिर काम कर रहा है कंप्यूटर वाला जो माउस के साथ रिलेट करता है, तो यार दिस इज़ ऑलमोस्ट बाय। ओके बाय।